अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये है हमारा चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला चैप्टर था, जिसमें हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़, अकाउंटिंग की डिफिनीशन, बुक कीपिंग वगैरह पढ़े थे। सेकंड चैप्टर जो हमने कवर किया था वो था जी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर। और अब जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है जी हमारा चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में हम नेचर ऑफ अकाउंट के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस शीट अकाउंट्स को जानेंगे, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स को जानेंगे और डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जी है हमारे पास नेचर ऑफ अकाउंट। अकाउंट को हम कुछ यूँ डिफाइन करते हैं: अ डिवाइस दैट कंटेन्स अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन एन आइटम ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम किसी चीज़ में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं एक ख़ास मुद्दत के दौरान। यानी से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है जी कैश का अकाउंट। तो अब कैश के अकाउंट में जितने इंक्रीज़ हो रहे हैं और जितने डिक्रीज़ हो रहे हैं, इसको हम अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करें और एक ख़ास मुद्दत के लिए, से फॉर एग्ज़ाम्पल एक महीने में कैश में जितने इंक्रीज़ आ रहे हैं या जितने डिक्रीज़ आ रहे हैं, और हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक ख़ास तरीके से रिकॉर्ड कर लें, तो हम उसको कहेंगे जी कैश का अकाउंट। द अकाउंट हैज़ 3 पार्ट्स। अकाउंट के 3 हिस्से होते हैं या 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले टाइटल ऑफ द अकाउंट, जिसको हम नेम ऑफ द अकाउंट भी कहते हैं, और ये हमारे अकाउंट का नाम होता है। जिस तरह आपके पास जो अमाउंट पड़ा होता है उसको हम कैश का अकाउंट कहते हैं, और जो आपका बैंक में अकाउंट होता है उसको हम बैंक अकाउंट का नाम देते हैं। और अगर हमारा एक कस्टमर है, उसका नाम है जी से फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर असद, तो हम उसको कहते हैं मिस्टर असद अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट सॉरी। और इसी तरह अगर आपका एक अकाउंट पेएबल है जिसका नाम है मिस्टर हसन, तो उसको हम मिस्टर हसन अकाउंट पेएबल का नाम देंगे। और अगर कैपिटल का अकाउंट है तो उसको हम कैपिटल का नाम देंगे। गरज हर एक अकाउंट का अपना एक टाइटल या अपना एक नाम होता है। सेकंड पार्ट जो अकाउंट का होता है वो इसका होता है जी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, जिसको हम कहते हैं डेबिट साइड। और थर्ड पार्ट है जी राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट विच इज़ कॉल्ड क्रेडिट साइड। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा अकाउंट बना दिया है। ये अकाउंट का सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसको हम टी अकाउंट कहते हैं। टी अकाउंट इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी शक्ल अंग्रेज़ी के हुरूफ तहज्जी या अल्फ़ाबेट टी से बिल्कुल मिलती जुलती है, बिल्कुल मुशाबिहत रखती है, इसी वजह से हम इसको टी अकाउंट कहते हैं। तो अगर आप इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें तो इस साइड को हम क्या कह रहे हैं, डेबिट साइड। और जो आपका राइट हैंड साइड है उसको हम क्या कह रहे हैं, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे अकाउंट का नाम होगा नेम और टाइटल ऑफ द अकाउंट। कैश का अकाउंट है तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट, या बैंक का नाम भी लिख सकते हैं HBL अकाउंट, MCB अकाउंट, एलाइड बैंक अकाउंट, UBL अकाउंट। जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उसका नाम भी लिख सकते हैं। इसी तरह क्या अगर आपके कस्टमर हैं तो उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर अकाउंट पेएबल हैं, सप्लायर्स हैं, उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। मशीनरी का एक अकाउंट है उसका नाम लिख सकते हैं। कंप्यूटर का अकाउंट है, कंप्यूटर का नाम लिखेंगे। और आपके एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज़ हैं तो सैलरीज़ का नाम लिखेंगे। अगर कोई आपने वेजेस पे किए हैं तो वेजेस का नाम लिख सकते हैं। कैपिटल का अकाउंट है तो कैपिटल का नाम लिखेंगे। गरज हर अकाउंट का अपना एक नाम होगा और इसका एक लेफ़्ट हैंड साइड होगा जिसको हम डेबिट साइड कहेंगे, और दूसरा साइड होगा जी हमारा क्रेडिट साइड जिसको हम राइट हैंड साइड कहेंगे। और ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है जो अकाउंट की प्रॉपर फॉर्मेट है
वो हम अपने लेजर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं और इसकी शक्ल अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट टी से मिलती जुलती है, इसी वजह से हम इसको टी अकाउंट कहते हैं। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं? अकाउंट्स को हम टू मेजर टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक टाइप को हम कहते हैं रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स आपके एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज़ वाले जितने अकाउंट्स हैं इनको हम कहते हैं रियल अकाउंट्स। और इन अकाउंट की एग्जिस्टेंस होती है, ये अकाउंट अपना वजूद रखते हैं, यानी आप इनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जो आपके 5 सेंसेस हैं आप इनसे इनको महसूस कर सकते हैं या इनको टच कर सकते हैं, यानी इनकी एक, या आप इनको देख सकते हैं। तो ये रियल अकाउंट जो होते हैं इनकी वजूद होती है, एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है जी। और इसमें कौन से अकाउंट्स आते हैं आपके? इसमें आपके कैपिटल, लायबिलिटीज़ और एसेट्स के अकाउंट्स आते हैं, और इन अकाउंट्स को हम बैलेंस शीट अकाउंट्स भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके 2 टाइप्स हैं फर्दर। एक को हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स से मुराद ये है कि जो शख्सियात होते हैं, पर्सनस होते हैं, उनके अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। शख्सियात कौन से होते हैं बिज़नेस में? एक तो मालिक शख्स है, उसके अकाउंट को हम क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट। उसका बिज़नेस में हिस्सा क्या होता है? कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट आपका एक पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट क्या है जी? हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है जी। और इसी तरह आपका जो कस्टमर है, अकाउंट रिसीवेबल है, वो भी एक पर्सन है, तो उसके अकाउंट को भी हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। इसके अलावा आपके जो सप्लायर्स होते हैं या अकाउंट्स पेएबल होते हैं, वो भी पर्सन्स होते हैं और उनके अकाउंट्स को भी हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। यानी आपके अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, जो आपका ओनर है, मालिक हैं, उनके अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। इसके अलावा जो एंटिटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको भी हम कानून में आर्टिफिशियल पर्सन्स कंसिडर करते हैं। और जो कंपनी वगैरह के अकाउंट्स होते हैं, तो उन अकाउंट्स को भी हम पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में शामिल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिमिटेड कंपनी है तो उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं और इसके अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में शामिल करते हैं। सेकंड जो इसका फर्दर टाइप है वो है जी प्रॉपर्टी अकाउंट्स। प्रॉपर्टी अकाउंट्स में आपके जो एसेट्स होते हैं, लाइक चेयर, लाइक बिल्डिंग, लैंड, मेज़ हो गया, इसी तरह आपकी मशीनरी हो गई, कार, और बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इक्विपमेंट्स, वो सारे जी आपके इन्वेंट्रीज हो गए, वो प्रॉपर्टी अकाउंट्स में आएंगे, ठीक है जी। तो ये 2 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? रियल अकाउंट्स। यानी ये रियल में वजूद इसका होता है, ये रियल होते हैं, इसका वजूद होता है। और पर्सनल अकाउंट्स में पर्सनस के अकाउंट्स और प्रॉपर्टी अकाउंट्स में आपके एसेट्स वगैरह के अकाउंट, ठीक है जी। सेकंड जो अकाउंट की टाइप है वो है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का वजूद नहीं होता, यानी आप इनको देख नहीं सकते, ठीक है जी। और इनमें जी आप क्या आते हैं? लॉसेस के अकाउंट्स, यानी जो आपका नुकसान होता है। नुकसान तो आपको नहीं दिखता ना, किसी ने नुकसान को आजकल देखा है कि मैंने नुकसान को फिज़िकली देखा है? नहीं जी। नुकसान का हम कहते तो हैं लेकिन वजूद इसका नहीं होता, इसी वजह से इसको हम नॉमिनल अकाउंट में, ये नॉमिनल अकाउंट की टाइप है और इसका वजूद नहीं होता, नॉमिनल अकाउंट्स के वजूद नहीं होते। तो इसमें लॉसेस आते हैं और जो आपकी इनकम है या रेवेन्यू है वो अकाउंट्स भी नॉमिनल अकाउंट्स के कैटेगरी में आते हैं, इनका भी वजूद नहीं होता। तो एक रियल अकाउंट होते हैं जिनका वजूद होता है, एग्जिस्टेंस होता है, और इसमें आपके कैपिटल, लायबिलिटीज़ और एसेट्स के अकाउंट आते हैं और इनको हम बैलेंस शीट अकाउंट्स कहते हैं और इनका वजूद होता है। इसमें आपके पर्सनल अकाउंट्स और प्रॉपर्टी वाले अकाउंट्स आ जाते हैं। पर्सनल अकाउंट्स में आपके शख्सियात या एंटिटीज़ के अकाउंट्स आते हैं और जो प्रॉपर्टी अकाउंट्स है इसमें आपके वो एसेट्स आते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल नेचर के यूजुअली होते हैं। और जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं ये इनमें आपके लॉसेस और रेवेन्यू वाले अकाउंट्स आते हैं और इनको हम, इनकी वजूद नहीं होती, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप याद रखें।
अच्छा जी, अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताएं, इन अकाउंट्स को हम बैलेंस शीट अकाउंट्स कहते हैं, और ये जो हैं ये आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट्स हैं, और इनको हम एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज भी कर देते हैं, और इनको हम यूजुअली प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो है वहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके बैलेंस शीट वाले अकाउंट हो गए, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट हो गए, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस वाले अकाउंट हो गए, इनको हम एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज कर देते हैं। और ये अकाउंट्स इनको हम क्लोज नहीं करते बल्कि नेक्स्ट ईयर में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ये अकाउंट्स नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र नहीं होंगे बल्कि इसी साल क्लोज होंगे, और जो रेवेन्यू है उसको और जो आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं उनको हम कंपेयर करेंगे, और फिर हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चल जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये चीज़ आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको याद हो गया तो आपको अकाउंट्स में आइंदा बहुत आसानी होगी, लेकिन अगर आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स नहीं आते, ये इस तरह है जिस तरह मैथ्स में 1 2 3 अगर आपको काउंटिंग नहीं आती, या अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स आपको नहीं आते, तो आप ना तो जो फिगर्स हैं या हिंट्स हैं उसके बगैर तो आप मैथ्स नहीं कर सकते, और अल्फ़ाबेट्स के बगैर आप अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते या लिख सकते। तो इसी तरह डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं ये अकाउंट के लिए बहुत मस्ट हैं। ठीक है जी, हम एक आसानी के लिए, रिमेंबर करने के लिए इसको आप कह सकते हैं कि मेमोराइज़ करने के लिए एक वर्ड से रिलेट करते हैं। अंग्रेज़ी का वर्ड है जी क्लियर, CLEAR, ये क्लियर का वर्ड है, और इनको हम अकाउंट्स के साथ रिलेट करते हैं, और इसका फ़ायदा हमें मेमोराइज़ करने में मिलेगा, और हम फिर इसके थ्रू डेबिट क्रेडिट रूल्स को याद रखेंगे। ठीक है जी, सो क्लियर में सबसे पहले वर्ड है जी C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटीज़, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स, और R फॉर रेवेन्यू। सो ये क्लियर का वर्ड है, और इसको हम जो आपके मेजर जो अकाउंट्स के टाइप्स हैं उनसे हम रिलेट करते हैं। ठीक है जी, तो ये क्लियर का वर्ड याद रखिएगा, C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटीज़, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स एंड R फॉर रेवेन्यू। और कैपिटल क्या है? ये मालिक का हिस्सा है बिज़नेस में, मालिक बिज़नेस में जितनी इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या हैं? ये दूसरे लोगों ने अगर बिज़नेस को कर्ज़ा दिया हुआ है, या बिज़नेस ने कुछ चीज़ें कर्ज़ पे ख़रीदी हुई हैं, तो वो बिज़नेस के वाजिबात हैं या बिज़नेस के लाइबिलिटीज़ हैं, और बिज़नेस वो पे करेगा। एक्सपेंसेस क्या है? आपके वो अखराजात हैं जो आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करते हैं। एसेट्स आपके असासजात हैं, जैसे आपके करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। ये हम टर्मिनोलॉजीज़ वाले लेक्चर में बहुत डिटेल से ये सारे टर्म्स पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ पे जाके इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। और रेवेन्यू जो है जो ये हमारी कमाई है। तो अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ये क्लियर वर्ड में जो आपको ई और ए दिख रहे हैं, ये टू टर्म्स ई और ए, इनके एक जैसे रूल्स हैं। अगर किसी ने कंप्यूटर गेम्स में फीफा वाले गेम्स खेले हों, जो आपके फुटबॉल वाले गेम्स होते थे, फीफा वर्ल्ड कप 1998, 2002, 2006, वहाँ पे हमें ये जी EA स्पोर्ट्स का जो टर्म था वहाँ पे हमें मिलता था EA। तो आसानी से याद रखने के लिए आप EA का वर्ड याद रखें। इसके एक जैसे रूल हैं, और जो इसके दोनों साइड्स पे, ये बाकी जो हैं EA के दोनों साइड्स पे, यहाँ पे CL है और दूसरे साइड पे है R, इनके एक जैसे रूल्स हैं। तो टू मेजर कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। तो जो आपके EA है यानी एसेट्स और एक्सपेंसेस, या एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, इनके रूल्स एक जैसे हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस के रूल्स एक जैसे हैं, और जो आपके कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यू है यानी CLR,
क्लियर के वर्ड में EA के एक जैसे रूल्स हैं और CLR यानी कैपिटल, लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू के एक जैसे रूल्स हैं। आसानी के लिए ये हम इसको रिलेट करते हैं इस तरह। जब भी आपके एसेट्स या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, यानी आपके एसेट्स या एक्सपेंसेस में जब भी इंक्रीज़ आएगा, ये अपवर्ड एरो है, इसका मतलब है इंक्रीज़। जब भी आपके एसेट्स या एक्सपेंसेस में, इनमें से कोई अगर एसेट में इंक्रीज़ है या एक्सपेंस में इंक्रीज़ है, दोनों में एक जैसे रूल्स हैं एक दोनों के, तो एसेट्स या एक्सपेंसेस में जब भी इंक्रीज़ होगा इसको हम कहते हैं डेबिट। एसेट और एक्सपेंस को हम फिर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे अगर इंक्रीज़ है। और अगर एसेट या एक्सपेंस में डिक्रीज़ है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये तो एसेट और एक्सपेंस के लिए डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं। यानी एसेट और एक्सपेंस में जब भी इंक्रीज़ होगा हम इसको कहेंगे डेबिट, और जब भी एसेट और एक्सपेंस में डिक्रीज़ होगा हम इसको कहेंगे क्रेडिट। और ये आप देख सकते हैं ये डाउनवर्ड एरो है। अब कैपिटल, लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू, ये इनके रूल्स एक जैसे हैं और ये जब भी इंक्रीज़ होंगे तो ये क्रेडिट होंगे। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज़ होंगे ये हम क्रेडिट इसको करेंगे। अगर कैपिटल आपका इंक्रीज़ हो गया तो कैपिटल क्रेडिट, अगर आपकी अकाउंट पेएबल लायबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गया तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। अगर कोई सेल्स या रेवेन्यू है तो हमें, अगर इसमें कोई इंक्रीज़ है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। और अगर कैपिटल या लायबिलिटी या रेवेन्यू में कोई डिक्रीज़ है तो हम इसको क्या करेंगे, किस तरह ट्रीट करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे। तो बहुत आसान है जी। अब टू टर्म्स EA और CLR आपने याद रखना है क्लियर वर्ड में। ये वही क्लियर वाले अकाउंट्स हैं। क्लियर में से EA हमने अलग कर दिया है और CLR हमने अलग कर दिया है। तो EA का मतलब है एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, और इनके रूल्स एक जैसे हैं, और जबकि कैपिटल, लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू या CLR इनके रूल्स एक जैसे हैं। तो ये रूल्स आपको मेमोराइज करना होंगे, ठीक है जी। अब अगर एक ट्रांजैक्शन है तो हम उसमें डेबिट और क्रेडिट किस तरह फाइंड करेंगे। एक ट्रांजैक्शन आपको दिया गया है, एक लेन देन है। ट्रांजैक्शन क्या था जी, लेन देन, जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व हो या जिसको आप मनीटरी वैल्यू में मेजर कर सकें और जो बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन को इफ़ेक्ट कर सके, उस चीज़ को या उस डीलिंग को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन में आप डेबिट और क्रेडिट किस तरह फाइंड करेंगे। तो 3 स्टेप्स हैं, ये आप याद रखें। फाइंड आउट द 2 or more अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को देखेंगे और उसमें से 2 या 2 से ज़्यादा जितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उस ट्रांजैक्शन में वो निकालेंगे। और कौन से अकाउंट्स, या तो वो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा या कैपिटल होगा या लायबिलिटीज़ या रेवेन्यू। इन 5 अकाउंट्स में से एक अकाउंट होगा, ठीक है जी। सो हर एक ट्रांजैक्शन में से हम वो 2 अकाउंट्स या 2 से ज़्यादा अगर आपके अकाउंट्स हैं तो वो निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन को देखेंगे और 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स अगर उसमें इन्वॉल्व हैं तो वो निकालेंगे, ठीक है जी। फिर क्लासीफाई द अकाउंट्स इनटू कैपिटल, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। क्लियर वर्ड याद रखें तो आपको आसानी हो जाएगी। हम फिर उन अकाउंट्स को कैपिटल में, अगर कैपिटल से रिलेटेड अकाउंट है या कैपिटल का अकाउंट है तो हम इसको कैपिटल की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। अगर लायबिलिटी है, अगर आपका एक सप्लायर है उसने आपको कर्ज पे, उधार पे कोई चीज़ दी हुई है या आपने लोन लिया हुआ है तो आपकी लायबिलिटी है, तो उसको हम लायबिलिटी में क्लासिफाई करते हैं। अगर आपके अखराजात हैं, सैलरीज, वेजेस, रेंट वगैरह, ये आपके एक्सपेंसेस में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। एसेट्स हैं, अगर कोई आपके हैं कैश, बैंक अकाउंट, आपके फर्नीचर एंड टेक्सटाइल, लैंड, बिल्डिंग, तो हम इसको एसेट्स में क्लासिफाई करते हैं। और अगर रेवेन्यू है, सेल्स वगैरह है, तो हम इसको रेवेन्यू में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स निकाले ट्रांजैक्शन में, फिर इसको 5 जो मेजर कैटेगरीज हैं आई एम सॉरी, तो उसमें क्लासिफाई कर दें फिर इनको। और फिर क्या करेंगे जी, डिटरमाइन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द अकाउंट। अगर ट्रांजैक्शन की वजह से किसी अकाउंट में
डिक्रीज़ है या इंक्रीज़ है, तो वो हम देखेंगे कि आया इसमें इंक्रीज़ आ रहा है ट्रांजेक्शन की वजह से या ट्रांजेक्शन की वजह से डिक्रीज़ आ रहा है, तो वो हम देखेंगे उन दोनों अकाउंट्स में। जो दो अकाउंट्स या दो से ज़्यादा अकाउंट्स निकालेंगे उनमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को देखेंगे। और थर्ड नंबर पे हम फिर अपने रूल्स जो हमने पढ़े हैं कि एसेट और एक्सपेंसेस में जब भी इंक्रीज़ आता है तो हम इसको डेबिट करते हैं, ये वाले रूल्स। यानी जब भी आपके एसेट और एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ आता है तो हम इसको डेबिट करेंगे, और जब भी एसेट और एक्सपेंसेस में डिक्रीज़ आ जाएगा तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। और अगर कैपिटल लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू है तो इसमें क्रेडिट किस चीज़ को करेंगे, इंक्रीज़ वाले को करेंगे, और जो डिक्रीज़ है उसको हम डेबिट करेंगे। तो ये रूल्स फिर अप्लाई करेंगे। तो 3 स्टेप्स हैं हर ट्रांजेक्शन में से डेबिट और क्रेडिट निकालने के लिए। सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो निकालेंगे। फिर उन अकाउंट्स को कैपिटल लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, एसेट्स या रेवेन्यू ज़रूर इनमें से एक अकाउंट से इनका ताल्लुक़ होगा। और फिर हम ये देखेंगे कि इसमें कौन से अकाउंट में इंक्रीज़ है और किस अकाउंट में डिक्रीज़ है। और फाइनली जो थर्ड स्टेप है उसमें हम डेबिट क्रेडिट रूल को अप्लाई करेंगे।